A very good morning, ninth class. I hope you all are very well at home. So, as you all know, that we are doing chapter 6 tissue. We have completed plant tissue, animal tissue, few part of it, and now today we are going to do animal tissue, that is connective tissue. So, let's start it. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो कनेक्ट करे, जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है, दोज टिश्यूज आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज. देयर आर 7 types of connective tissue, but before that let me explain you what exactly connective tissues are. कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है? लूजली पैक्ड सेल्स हैं, वो सेल्स जो सेम है एज इन देयर फंक्शंस, एज इन देयर शेप एंड साइज, जो कि सेम काम करते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल हैं वो लूजली पैक्ड है. लूजली पैक्ड मीन्स एकदम जैम पैक्ड नहीं है, विदाउट एनी स्पेस. ऐसे नहीं है, सॉलिड्स की तरह पैक्ड नहीं है. दे आर लूजली पैक्ड लाइक इन ब्लड. फाइन. नेक्स्ट इज एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. एम्बेडेड कहाँ पे है? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स कैन बी जेली. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जेली हो सकती है, जेली में फ्लूइड हो गया, कुछ भी डेंस या रिजिड, जैसे कि ब्लड. ब्लड के अंदर सेल्स फ्लोट करते हैं, तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या हुआ? लिक्विड फ्लूइड. फाइन. सो दैट इज मैट्रिक्स. नाउ नोट, नेचर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये डिपेंड करता है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का है क्या. जैसा मैट्रिक्स होगा वैसा ही वो कनेक्टिव टिश्यू वर्क करेगा. फाइन. सो लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड बोन, थर्ड ligament, fourth adipose tissue, fifth tendon, sixth cartilage, and the last one areolar tissue. So now I am going to explain each and every type of connective tissue one by one. कुछ के बारे में आप जानते हैं और कुछ के बारे में हम अब जान जाएंगे. So let's come to the topic. First type of connective tissue that we are going to discuss is blood. ब्लड बहुत कॉमन है, जिसके बारे में आप क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, बट नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम सिस्टम्स को कनेक्ट करता है दैट इज ब्लड. सो ब्लड इज़ द लॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स, एज जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर लिक्विड है. सो इसका मैट्रिक्स क्या है? लिक्विड है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर क्या है? सेल्स सस्पेंड करते हैं, मतलब तैरते हैं, लाइक RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स. देन प्लाज्मा में क्या क्या है? प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा ज़रिया है जो हॉर्मोन्स को ट्रांसफ़र करता है बॉडी में टू द टारगेट साइट. सो वो जो है ब्लड में कहाँ डिज़ोल्व होता है? इन प्लाज्मा, द लिक्विड मैट्रिक्स. सो हेयर कम द फंक्शन. ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टिव जूसेस, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटीरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body. Fine. So this much all about blood. Next we have bone. As you can feel your bones, bones are hard. तो इसका matrix क्या हुआ? Hard matrix means the solid one. So bones, it forms the framework that supports the body. bones का काम क्या है? एक skeleton system बनाना, जो कि एक फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, जो सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को टू स्टैंड, टू मूव एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी ऑर्गन्स. नेक्स्ट, इट एंकर्स द मसल्स. ये मसल्स को भी जोड़ता है, एंकर करता है, उनको होल्ड करके रखता है.
सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अगर हमारे पास बोन्स नहीं है तो हमारा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। सारे ऑर्गन्स जैसे पॉली बैग में सारी वेजिटेबल्स एक दूसरे के ऊपर होती है ना, वैसे ही होती अगर हमारे पास प्रॉपर बोन्स या फिर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। तो सारे ऑर्गन्स एक के ऊपर एक होते हैं एंड हम शायद एक अमीबा की तरह दिखते, बट राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग लाइक दैट बिकॉज वी हैव बोन्स। नेक्स्ट, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन्स जो हैं स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन नॉन फ्लेक्सिबल है। आप अपनी बोन्स को मोड़ नहीं सकते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है वो। जो हम पार्ट मोड़ पाते हैं दोज आर जॉइंट्स, वो जॉइंट्स होते हैं, वो बोन्स नहीं है हमारी। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। बोन्स जो सेल हैं वो हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, लाइक पुडिंग होती है या फिर एक अगर कपकेक आप बनाते हैं तो उसके ऊपर डालते हैं ना चोको चिप्स, बिल्कुल ऊपर ऊपर, लाइक दैट ओनली, दैट इज़ एम्बेडेड, बिल्कुल ऊपर सरफेस पर हो। तो बोन सेल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं हार्ड मैट्रिक्स में, और वो हार्ड मैट्रिक्स किससे बनी हुई है? वो बनी है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से। फाइन। द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या करती है? दो बोन्स को जोड़ती है। अब अगर हमारे पास टू बोन्स हैं, सपोज दीज आर टू बोन्स, ये टू बोन्स को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, जब तक ये ऐसे है दैट इज़ परफेक्टली ओके, लेकिन जब ये मूव करेगा तो स्लिप हो जाएगा। पर हमारे जॉइंट्स ऐसे नहीं है, हमारे जॉइंट्स तो बने रहते हैं ना, तो उसे होल्ड करने के लिए क्या है? लिगामेंट्स हैं जो यहाँ से रैप होते हैं, जिससे कि क्या है, सारी बोन्स एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट रहे। सो इट कनेक्ट टू बोन्स टू ईच अदर। इलास्टिक टिश्यू है, फ्लेक्सिबल है, मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है जब हम अपने जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि बोन्स हाथ में निकल के आ गई। तो लिगामेंट्स क्या है? इलास्टिक टिश्यू है, स्ट्रेंथ होती है उनमें, एंड इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट इज टेंडन्स। टेंडन्स क्या है? वो मसल्स हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को बोन से जोड़ता है। अब हमारे पास बोन्स हैं, बोन्स से जुड़ी हुई मसल्स हैं, बट मसल्स एंड बोन्स को कौन जोड़ेगा? टेंडन्स। टेंडन्स का काम है मसल्स को बोन्स से जोड़ना। जो ब्लू कलर के पार्ट हैं दोज आर टेंडन्स एंड द रेड वन इज मसल्स। टेंडन्स आर फाइब्रस, ये फाइब्रस होते हैं, मसल्स की तरह इनमें फाइबर्स बने होते हैं बट वेरी फाइन। इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। टेंडन्स में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे सो यू कैन फील आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। ओके, सो इसके लिए क्या है? टेंडन्स वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन ओनली मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ी सी ही फ्लेक्सिबिलिटी है, लिमिटेड। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। कार्टिलेज अगर आपने देखनी है, टेस्ट करनी है, तो अपने कानों का जो आउटर ईयर है, जो पिन्ना है, उसको फोल्ड करिए, या फिर अपने नॉस्ट्रल्स उनको टच करिए, दैट इज़ कार्टिलेज बोन। कार्टिलेज बोन को हम कहते हैं सॉफ्ट बोन। ये जनरली जो इसके सेल्स हैं वो स्पेस होता है, उनमें गैप होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट बोन होती है। इसका मैट्रिक्स सॉलिड है जो कि बना है प्रोटीन एंड शुगर से। इसका काम है बोन्स के सरफेस को स्मूथ करना। बेसिकली जब दो जॉइंट्स होती हैं, दो बोन्स हैं, सपोज वी हैव टू बोन्स लाइक दिस, टू जॉइंट्स है, तो ये आपस में रब करेंगे, रब करते करते जब ये मूव करेंगे, रब करेंगे, और रब करते करते क्या होगा, इनमें फ्रिक्शन से ये घिसने लगेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए दोनों के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में होती है एक सॉफ्ट लेयर जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है और इन्हें आपस में कांटेक्ट में आने से रोकती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम दिस वन, इट इज़ प्रेजेंट इन नोज, ईयर्स, ट्रैकिया एंड लेरिंग्स। आपके वॉइस बॉक्स में या फिर आप जो अपने गले में रिंग्स फील करते हैं वो कौन सी बोन से बनी हुई है? दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज बोन ओनली, एंड इट कैन बेंड, ये मुड़ भी सकती है। कान खींचते हैं पेरेंट्स, कभी या देखा हो तो मुड़ जाते हैं ना ईयर्स,
that is due to the presence of soft bone. Next tissue, areolar tissue. एरियोलर टिश्यूज़ जो हैं आपकी स्किन एंड मसल्स को ज्वाइन करते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी एक पॉलीबैग की तरह होगी. जैसे पॉलीबैग में आपने एक फ्रूट डाला, उसमें हवा भरी, तो आप उसे हिलाते हैं तो फ्रूट मूव करता है. अगर एरियोलर टिश्यूज़ नहीं होते तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही मूव करती. स्किन कहीं और जा रही होती है एंड बोन्स कहीं और जा रहे होते. तो स्किन को मसल्स से कनेक्ट करने के वाले जो टिश्यू हैं, दोज आर एरियोलर टिश्यूज़. So found between skin and muscle, it fills the space inside the organ. ये जो organs हैं, हमारे organs जो है, जो खाली होते हैं अंदर से, like stomach, उनके अंदर फिल्ड होता है उनका एरिया स्पेस फिल करने के लिए. इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है, मतलब उनको स्किन बोन्स के साथ दूसरे उसके साथ कनेक्ट करके रखता है. और यही हेल्प करता है हमारी रिपेयर ऑफ टिश्यू. रिपेयर ऑफ टिश्यू मीन्स चोट लग गई है, आपकी स्किन रिमूव हो गई है, तो उसके बाद जो वहाँ पे स्किन बनाने का काम है वो भी एरियोलर टिश्यूज़ का ही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यूज़ क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी में स्पॉन्ज जैसा काम करते हैं. जैसे थर्माकोल, अगर आपके घर में कोई चीज़ आती है तो वो थर्माकोल में रैप्ड होती है, शॉक प्रूफ हो जाती है, गिरे तो टूटे ना. तो ऐसे ही एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं. ये क्या होते हैं? फैट की वजह से थिक हो जाते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं और स्पॉन्ज की तरह वर्क करते हैं. सो सेल्स स्टोरिंग फैट बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. ये वो सेल्स हैं जो फैट स्टोर करते हैं बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्किन के बीच में. सेल्स के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं. ये जो फैट है इंसुलेटर की तरह वर्क करता है. इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सो ना ही ये मतलब हीट ट्रांसफ़र को रोकता है. जैसे जो काफ़ी हेल्दी पर्सन होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनकी बॉडी हीट अंदर ही अंदर रहती है, तो इंसुलेटर है, फैट ज़्यादा है, तो वो एक्सचेंज ऑफ हीट को रोकता है. सो दैट इज़ इंसुलेटर. फाइन. So with this I am ending up connective tissue. Afterwards we will be discussing last two types of tissue, muscular tissues and nervous tissue. So till our next class, take care, make very good notes, make good diagrams and start studying. Take care. Bye bye.